वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज देखिए लेके आए यूपी बोर्ड 10 क्लास के लिए मैथ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 चैप्टर, जिनसे आप अगर पढ़ेंगे आपको मैथ का पूरा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ मैथ के 5 चैप्टर ऐसे हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्या करना है? सबसे ज्यादा फोकस करना है। उन्हीं से आपके जो नंबर आएंगे वो कितने आ जाएंगे बेटा? 90% आपके नंबर पक्के ही आएंगे। तो मैं आप सबको वो चैप्टर सारे बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर आपको सबसे ज्यादा नंबर देंगे। जो आप अगर बोर्ड के पेपर में अगर आपका एक क्वेश्चन भी आया ना उस चैप्टर से, तो आपके 6 से 7 नंबर उस चैप्टर से पक्के हैं। उसके चलते हुए टाइम और बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या लेके आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2027। ठीक है, कौन सा एग्जाम है? 2027 के लिए है ये। देखिए आगे क्या है, क्लास 10 गणित की तैयारी कैसे करें। यूपी बोर्ड क्लास 10 के जो बच्चे हैं वह जो मैथ की तैयारी कैसे करें। ओके, और तीसरा कौन सा है? मात्र ये 5 चैप्टर पढ़ना है। सिर्फ मात्र ये क्या पढ़ना है बेटा? सिर्फ 5 चैप्टर ऐसे पढ़ने हैं जिनसे आपके नंबर 90%, 100 में से 100, 100% लेके आओगे अगर मैंने जो बताया वो रूल फॉलो किया तो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, 90% मार्क्स पक्का आएगा। क्या आएगा? 90% जो नंबर हैं वो क्या आएंगे बेटा? 100% आपके क्या आएंगे? पक्के आएंगे। उसके बाद वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्या है 5वां ऑप्शन स्टेप क्या है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे तो आपके बेटा जो मैं बताऊंगा अगर आपने वो ट्रिक फॉलो की तो आपको जो बोर्ड एग्जाम है उसमें नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 90% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको क्या करना है? मेरी ट्रिक को फॉलो करना। इसके चलते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें यूपी बोर्ड में? जो हमारी मैथ की किताब है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, क्या है? वास्तविक संख्या। उसमें बेटा एनसीईआरटी की एक बुक आती है, एनसीईआरटी की एक बुक है और एक हमारी जिसमें बहुत पतली होती है। उसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दो दे रखे हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ मात्र आपको 2 एक्सरसाइज ही पढ़नी है। उनमें से ही अगर आपका एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं? उससे एमसीक्यू बनते हैं, लघु बनते हैं, अति लघु भी बनता है, एक लॉन्ग भी आता है उससे आपका। ठीक है, एक लॉन्ग भी आता है। तो इसी के साथ चलते हैं बेटा आगे, आपको 5 चैप्टर दिखाते हैं आपको कैसे किस तरह से पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए कैसा आएगा पेपर। ठीक है, हम बता रहे हैं इसमें कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और किससे उदाहरण कैसे आएगा। ठीक है, उसी के साथ चलते हैं बेटा, गणित आपकी क्या है? बुक है। क्या है? गणित आपकी बुक है और आपको इस बुक में क्या क्या इंपोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है जिससे आपके नंबर 100% आ सकते हैं। उसी के साथ चलते हैं बेटा आगे, देखिए क्या है हमारी मैथ की बुक में सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है हमें? फॉर्मूले पर क्या करना है? ध्यान देना है। सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है बेटा? किस पे देना है? फॉर्मूले पे। फॉर्मूले जो है बेटा हमारे जो चैप्टर होता है उसकी क्या है? पावर है। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हम चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसी के साथ बेटा देखिए, अगर आपको फॉर्मूले, एक काम करिए आप, जैसे जब चैप्टर करें अपना रिवीजन मारें, एक पेज लीजिए। एक पेज लेने के बाद उस पेज पर अपने चैप्टर 1 लिखा, ऊपर क्या लिखोगे? चैप्टर 1 लिखा। ठीक है, और उस पर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएं वैसे वैसे अपने जो फॉर्मूले हैं वो सारे उतारते जाना। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, उन्हें सबको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बेटा। और गणित में उदाहरण आपने देखा होगा, जिसने 10th का पेपर दिया था पिछली बार, ठीक है, मैंने भी दिया था। जब बेटा मैं पढ़ के गई अपना मैथ का तो मैंने देखा कि मेरे जो बुक है एनसीईआरटी की उससे भी जो क्वेश्चन थे कुछ हटके आए थे, जैसे कि उसको कहते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर था हमारा उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ के गई थी, बट जो क्वेश्चन थे 2-3 8-8 नंबर के जो लघु थे, जैसे कि 2 आते हैं, एक ऑप्शन में आता है और करके, एक उससे ऊपर वाले को करिए नीचे वाले को करिए। जब मैं याद करके गई, जब मैं पढ़ के गई तो उसमें से क्या हुआ बेटा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था वो आ गया जो मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी, और मुझे फॉर्मूलेज याद थे किताब के। ठीक है, तो मैंने उस फॉर्मूलेज को लगा के अपना क्वेश्चंस को पूरा किया था। तो उसका बेटा उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे जैसे आप चैप्टर को पढ़ते जाएं, क्या जैसे जैसे आप अपने चैप्टर को पढ़ते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट उदाहरण होते हैं उनको आप पढ़ के 100% हो जाना। चाहे आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1-2 कम कर देना, बट जो क्वेश्चन है वो जो हमारा उदाहरण है उससे आप 100% पढ़ के जाना। क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें
ज्यादातर क्या होता है उसमें उदाहरण ज्यादा लिए जाते हैं। बुक्स के जो एनसीईआरटी की बुक आती है हमारी, उसमें से जो एग्जाम्पल है सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद देखिए क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी की प्रश्नावली। ठीक है, एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली आती है उसमें क्या करना है आप लोगों को, उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आपको वही कवर करनी है। वो सब मैं बताऊंगी किस चैप्टर की आपको प्रश्नावली कवर करनी है। उसके बाद देखिए 4th आता है हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमने चैप्टर पढ़ लिया अपना, ठीक है, वास्तविक संख्या, और उसमें से बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देखिए हमारा पेपर जो है कैसा आएगा। ठीक है, लाखों बच्चों का ये सवाल है कि पेपर आएगा तो कैसा आएगा। ठीक है, वह बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, बल्कि सब पहली बार ही देते हैं, तो वह बच्चे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होंगे। ठीक है, उनको नहीं पता है कि पेपर कैसा आएगा। तो देखिए इसी के साथ चलते हैं बेटा, आगे बताते हैं पेपर कैसा आएगा। देखिए पेपर कैसा आएगा, लिखा है पेपर कैसा आएगा। ठीक है, नीचे दे रखा है हमारा बहुविकल्पी। सबसे पहले हमारे क्या आएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज बेटा दे रखे होंगे 5, कम से कम 5 या 10 एमसीक्यूज आएंगे इस बार, क्योंकि जब मैंने दिया था जब 5 आए थे, लेकिन इस बार जो पिछली बार का 2026 था उसमें 10 आए थे, इस बार भी 10 ही आएंगे। तो देखिए क्या हुआ, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो इससे जो बेटा बहुविकल्पी, अगर आपने हर चैप्टर के एमसीक्यूज याद कर लिए, और जो एमसीक्यूज आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सिर्फ फॉर्मूलेज से। फॉर्मूलेज होते हैं उन्हें आप याद कर लीजिए, फॉर्मूले ही आएंगे उसमें एमसीक्यू में। तो 20 नंबर आपके यहाँ से क्या है, पक्के हैं। कितने नंबर पक्के हैं बेटा, 20 नंबर पक्के हैं आपके, अगर आपने एमसीक्यू अच्छे से याद कर लिए तो। ठीक है, कितने नंबर का, 70 नंबर का आपका पेपर होगा मैथ का। ठीक है, स्कूल वाले आपको देंगे 30 नंबर, 30 नंबर या 25 नंबर, 75 नंबर का होगा शायद आपका, हाँ 75 नंबर का होगा। आपके जो 25 नंबर है वो स्कूल वाले आपको देंगे। अगर आप 20 नंबर यहाँ से ले आएंगे, सॉरी से 20 नंबर ले आएंगे, कम से कम 25 में से 25 तो नहीं देंगे, लेकिन 20 तो आपको स्कूल वाले 100% देंगे। ठीक है, तो 20 नंबर आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अति लघु, उसमें क्या होता है, अति लघु क्वेश्चन आते हैं। उस पहले बहुविकल्पी, फिर उसके बाद आते हैं अति लघु। अति लघु अगर आपने कर लिए तो उसमें से आपके 12 नंबर जो है बेटा पक्के हैं। कितने नंबर, 12 नंबर पक्के हैं। पहले सेक्शन आप याद पढ़ लेना, 20 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 12 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे, और 20 नंबर आपको कहाँ से मिल जाएंगे, स्कूल से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लघु उत्तरी प्रश्न आ गए बेटा, आपको 20 यहाँ से, 12 यहाँ से और 20 वहां से मिल गए, आप पास तो इसी में हो गए। 80% तो आपका इसी में बन गया, रह गया 10%। 10% अगर आप रह गया 20%, अगर 20% आप इन दोनों को पढ़ लिया तो बेटा आपके 100 में से 100% आने ही आने हैं। ओके, उसमें से देखिए अति लघु क्या करना है, अति लघु अगर हमने कर दिए तो क्या होगा बेटा, 20 नंबर आपके पक्के यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है हमारा 4th, दीर्घ क्वेश्चन आते हैं बेटा। सबसे ज्यादा क्या आता है, दीर्घ क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर का आता है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपको यहाँ से नंबर, सॉरी ये वाला आपको करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको पास होना है तो, पास होने वाले जिस बच्चों को टॉप करना है वो सारे मेथड्स को फॉलो करेगा। ठीक है, मैं ये उन बच्चों को बता रही हूँ जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है, और वो बच्चे एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता पेपर कैसा और कहाँ से आएगा, ये उन बच्चों के लिए है। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर कैसे होगा बेटा, देखिए उसमें से 18 नंबर का आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आता है वो 8 नंबर का आता है, 8 नंबर 5 नंबर। ठीक है, और जो लघु होता है वो कितने का आता है, वो 4 नंबर का आता है। तो इसी के साथ बेटा आपको ये पता चल गया पेपर आपका कैसा आएगा। तो बेटा अगले सेक्शन को बता रहे हैं कि ऐसे हमें क्या करना है। ठीक है, तो ठीक है बेटा देखिए अब क्या है, बोर्ड एग्जाम 2027 में क्या, कौन से चैप्टर क्या है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन कौन से क्वेश्चन है उनको ले आए बेटा, पूरी वीडियो को वॉच करना। ठीक है, तो पहला क्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या नाम छोटा है बट चैप्टर भी छोटा है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी अच्छे और अच्छे नंबर लेने वाले आते हैं। ठीक है, इसी से सबसे ज्यादा एमसीक्यू, सबसे ज्यादा अति लघु। ठीक है, सबसे ज्यादा अति लघु फंसते हैं, इसी चैप्टर से फंसते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, आपके 5 चैप्टर हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट आपको सबसे ज्यादा इन्हीं पे ध्यान देना है। इनसे अलग जो चैप्टर है उन पे थोड़ा कम देना, बट इन चैप्टर पे क्या देना है बेटा, सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बेटा इसमें क्या आता है, वास्तविक संख्या में ऐसे अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 2, इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे आपके।
ठीक है, वो लघु या अति लघु में आते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक क्वेश्चन आएगा बेटा, लॉन्ग में आएगा, इसमें से एक 4 नंबर या 8 नंबर में से आएगा, या अति लघु या लघु में से आएगा, या फिर लॉन्ग एक आएगा। ठीक है, उसमें से क्या करना होगा, आपको जो समीकरण दे रखा होगा एक्स वाई के मान निकालने, फिर आपको ग्राफ प्रदर्शित करना पड़ेगा। ठीक है, उसका देखिए तीसरा दे रखा समांतर श्रेणी, बेटा इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, और त्रिभुज वाला है, इसमें किसी की भुजा निकालनी पड़ेगी, तो किसी का जो मान होगा वो निकालना पड़ेगा। और बेटा इसमें क्या पढ़ना है आपको, त्रिभुज में ऐसा नहीं आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, बट इसमें से क्या पढ़ना है आपको, पाइथागोरस के जो फॉर्मूलेज होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इन पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको एक थेल्स नामक एक वो होगा फॉर्मूला, उस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, थेल्स परिमेय। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 5वां है त्रिकोणमिति। इसे तो बेटा ऐसा करना, घोल के ही पी जाना, इसे तो घोल कर ही पी जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सबसे ज्यादा इसी में से होंगे बेटा, सबसे ज्यादा यही कवर करेगा चैप्टर। ठीक है, इसमें से 15 से 16 नंबर पक्के हैं, इसमें से बहुत ज्यादा नंबर का आता है इस चैप्टर से। उसके बाद देखिए 6, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा आपके लिए चैप्टर रख दिया है कि आप 5 चैप्टर इंपोर्टेंट में पढ़े, तो थोड़ी नजर इस पे ही मार लेना। ठीक है, इस पे मारने से क्या होगा बेटा, जो शेष सांख्यिकी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, कि 4 बॉल 5 बॉल, ठीक है, और एक लड़की ने अगर इतना माल खरीदा तो इतने का वो निकालिए, सांख्यिकी अंक निकालने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा, इसमें से एक लॉन्ग आएगा, 8 नंबर या 6 नंबर का परसेंट 100% आएगा ही आएगा। 8 ले लीजिए, 6 ले लो, या 7 ले लो, इतने नंबर ये तो 8 नंबर का है, 6 नंबर का है, 7 नंबर का, इसमें से आएगा ही आएगा बेटा। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें पे ध्यान देना है। और बेटा अगली वीडियो अगर हम लेके आएंगे तो आपके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लेके आएंगे, जो इन चैप्टर 5 चैप्टर है। ठीक है, इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनने वाले हैं मैं आपके लिए वो लेके आऊंगी, बट उसके लिए आपको एक लाइक सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर करना कि आपको क्या चाहिए, आपको कौन किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन चाहिए, आप एक बार कमेंट में मुझे जरूर बता देना। इससे चलते हैं बेटा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसके चलते हैं बेटा, राधे राधे।